शफकत से पाला है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे लोरी देकर सुलाती हैं। प्यारी अम्मी, अच्छी अम्मी। अम्मी, अगर आप ना होती तो हम चल नहीं पाते। अगर आप ना होती तो हमें बारिश से डर लगता। अम्मी, अगर आप ना होती तो हम रात को सो नहीं पाते। अम्मी, हमेशा हमारे साथ रहना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हौसला रखें। अल्लाह सब्र दे। अल्लाह खैर करे। आमीन। अल्लाह सब्र दे, हौसला रखे। आमीन। फरहत, अफसोस हुआ। ज़िलिया की वफ़ात का सुनते ही मैं फ़ौरन चली आई। अगर मेरी ज़रूरत हो तो बिला झिझक बता देना। तुम्हारा यहाँ आने का बहुत शुक्रिया बहार। देखो जरा, ये इसकी पुरानी मोहब्बत है ना? मुझे तो लगता है फरहत से बहुत जल्द शादी करेगी। ज़िलिया के साथ बहुत बुरा हुआ। चलो अफजा, अभी घर चलते हैं, फिर आएंगे। चलो। अफशा, मेरी जान, मेरे लायक कोई काम हुआ तो बता देना। आप फिक्र न करें, मैं इनके पास हूँ। चलो अफशा बेटी, आप भी चलें। बच्चे अकेले घर में परेशान हो रहे होंगे। चले आए। बाबा, बाबा। बाबा, अम्मी जन्नत में होंगी ना? हाँ बेटी। चलो चलो। ठीक है, आप जाएं, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। आओ बेटी, चलो चले। अपना वादा याद है? तुमने तो लड़की को मेरे पास लाना था और उससे शादी करवानी थी मेरी। मुझे याद है आयदन साहब, लेकिन थोड़ा सब्र करो। देखो अब मुझ में सब्र नहीं रहा बिल्कुल।
तुम मेरी मांग जरा जल्दी पूरी करो, ठीक है? माँ होने के नाते तुमने कहा था दूंगी रिश्ता। फरहत से रस्मी निकाह किए बगैर हम दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन जल्द ही हमारा रस्मी निकाह हो जाएगा। रस्मी दीनी निकाह का मुझे नहीं पता। इस काम को पूरा कर दो, नहीं तो तुम मेरे पैसे वापस करो मुझे। क्या जन्नत बहुत दूर है आपा? हाँ दूर है। अगर दूर है तो अम्मी हमें कैसे जन्नत से देखेंगी? दुआ क्या करो, वो देखेंगी। तुम रुको, मैं देखती हूँ। बाबा आए होंगे बाहर, तुम लोग होमवर्क करो। मुझे देर हो गई, सारे काम तुम्हें करने पड़े। कोई बात नहीं आंटी, मैंने कर लिए। आए, तुम्हारा काम कितना मुश्किल है। मुझे बहुत तरस आता है तुम पर। स्कूल, बच्चों को देखना और घर, कितनी जिम्मेदारियां हैं। कितना थक जाती होगी तुम मेरी बच्ची। तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमती हैं, शॉपिंग करती हैं। मेरी जान, मुझे तो तुम्हारी हालत पर रहम आता है। मगर आयदन से शादी करके तुम आराम से रह सकोगी। इससे तुम खुद को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हो। तुम हाँ करो, वो तुम्हें रानियों की तरह रखेगा। देखो, मैं तुम्हारे बाबा से बात कर लूंगी, इसकी फिक्र न करना। मैं इससे बहुत खुश हूँ आंटी, वो किस्सा खत्म हो गया। अम्मी चाहती थी कि मैं अच्छे से पढूं और कुछ बनूं। खैर, हमें इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। अफशा रुको तो, बात सुनो। मैं इसे एक ना एक दिन जरूर पहनूंगी इंशाल्लाह। आपने आज बुलाया था ना मुझे? हाँ, आ जाओ आ जाओ। ओह, सुनो, तुम सफाई करना शुरू करो, मुझे कहीं जाना है। ठीक है बेगम। ओके, चलती हूँ। ओहो, हेलो नरमीन, हमारी टीचर है ना? कौन सी टीचर होगी? बहार टीचर। अपनी शादी की तैयारी में है कसम से। मुझे तो लगता है फरज से बहुत जल्द शादी करेगी। फजूल ना बोलो,
फरहत सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अल्लाह की रजा से जल्द हमारा निकाह हो जाएगा, तुम देख लेना। और फरहत उस बहार से शादी कभी नहीं कर सकता। ओके, खुदा हाफिज। बोलो नरमीन। 2 हफ्ते हो गए हैं, इस निकाह वाले काम को पूरा कर लेते हैं फरहत। अभी वक्त नहीं है, बाद में बात करते हैं। क्या वक्त नहीं है? मैं ऐसे ही रहूंगी फरहत। अब हमें निकाह कर लेना चाहिए। कोई मिलने आया है। खुदा हाफिज। अभी वक्त नहीं है, बाद में बात करते हैं। देखती हूँ कैसे वक्त नहीं है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। परेशान ना होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी हुई तुम्हें देखकर। असल में मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है बाहर। कैसी बात? मगर यहाँ नहीं हो सकती। अगर मुनासिब समझो तो आज शाम को किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तुम आओगी ना बाहर? क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। एक्सक्यूज मी। खैरियत, क्यों फोन किया? क्या? चलो ठीक है, आती हूँ। क्या हुआ? कोई मसला है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं अभी चलती हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है? मतलब ये है तुम्हारा गाहक फरहत? तुम्हारी मदद का बहुत शुक्रिया। अच्छा किया तुम आ गई। देख लेती हूँ तुम्हें। हेलो, नाज़ली कहाँ है? उसका बाप आया था, नाज़ली और मेरी बेटी को ले गया। अगर पुलिस को बताया तो वो मार देगा उन दोनों को। ये कैसी दुश्मनी है? वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बाहर क्या किया जाए? दिल तो करता है उसे जाके मार दूं। मैं कुछ करती हूँ। देखता हूँ मैं। रुको, मैं देखती हूँ। फरहत, क्यों आए हो यहाँ? तुम अभी तक नहीं बदली, फिर झूठ बोल रही हो। फरहत रुको, रुको। अच्छा, तो ये आदमी अभी तक तुम्हारी जिंदगी से गया नहीं? ये क्या कह रहे हो तुम फरहत? ओजान यहाँ क्यों आया है जानते हो? मुझे नहीं पता और ना ही जानना चाहता हूँ। तमीज से बात करो। हर दफा बगैर सोचे समझे इल्जाम लगा देते हो। तुम मुझे बताओगे कि सही क्या है? अपनी बीवी को तो धोखा देते हो और दूसरी की मोहब्बत पे नजर रखते हो। फरहत ना करो, छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा। रुको फरहत, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो उसे, प्लीज उसको छोड़ो, छोड़ दो फरहत। तुम्हारी जैसी औरत के लिए अपने हाथ खून से रंगूंगा? नहीं, ऐसा नहीं करूंगा मैं।
एक बार फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। इस मसले को जड़ से खत्म करना होगा। तुम्हें कभी नहीं मिल सकता फरहत। जी, कौन है आप? किससे मिलना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मदद की जरूरत है, मगर तुम्हारी बीवी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी बीवी तो मर गई है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी बीवी हिसाब पूरे किए बगैर मर गई, इसलिए अजाब में है। अपनी बीवी की मदद करो, क्योंकि तुम ही उसे अजाब से बचा सकते हो। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे इस अजाब से बचा। मेरी मदद फरमा मेरे अल्लाह, बख्श दे, मदद फरमा या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। ए मेरे अल्लाह, मेरी खताओं को माफ कर दे। मेरी बीवी एक नेक औरत थी, तुम कौन होते हो उसके बारे में इस तरह की बात करने वाले? हाँ, मैं सिर्फ पैगाम रसा हूं। तुम्हारी बीवी ने बहार पर इल्जाम लगाया, इसलिए अजाब में है। मैं बस तुम्हें खबरदार करने आया हूं। वो मुसीबत में है, उसकी मदद करो। तुम कौन हो? कोई जादूगर हो क्या? चले जाओ यहाँ से। फरहत मेरी मदद करो, खुदा के लिए मुझे इस अजाब से बचाओ फरहत। अल्लाह, फरहत मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। फरहत खुदा के लिए मुझे निकालो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। फरहत मेरा हाथ पकड़ो, मुझे बचाओ। फरहत मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फरहत खुदा के लिए मेरी मदद करो। फरहत मुझे अकेला मत छोड़ना यहाँ। फरहत बचा लो। तुम्हारी बीवी को बस तुम बचा सकते हो। बाहर से मिलकर कहो कि उसे माफ कर दे। मैं नीचे धंस रही हूँ, मुझे कोई जकड़ रहा है, मेरी मदद करो फरहत। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा। अल्लाह मुझे इस अजाब से बचा। उस्ताद क्या हुआ? उस्ताद उठे उठे उठे। आराम से। आप ठीक है ना? ठीक हूँ मैं पानी लाता हूँ। अपनी बीवी को सिर्फ तुम अजाब से बचा सकते हो। बाहर से मिलकर कहो कि उसे माफ कर दे। जिलिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि लोगों पर इल्जाम मत लगाया करो। अब तुम्हें कैसे माफ करवाऊं मैं बाहर से? अपनी बीवी को सिर्फ तुम अजाब से बचा सकते हो। बाहर से मिलकर कहो कि उसे माफ कर दे। बाहर, दरवाजा खोलो। बाहर बाहर बाहर
बाहर बाहर किधर हो तुम? प्लीज दरवाजा खोलो। बाहर। बाहर किधर हो तुम? दरवाजा खोलो। बाहर। नरमीन, फरहत फिर बाहर से मिलने आया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं आ रही हूँ फिर। उफ, क्या कर रहे हो फरहत तुम ये? तुम देखती रह जाओगी और वो दोनों शादी कर लेंगे। आज की सफाई का तो मजा आ गया। फरहत, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? क्या भूल गए उसका असली चेहरा? जिलिया ने जो बाहर पर इल्जाम लगाया था उस वजह से वो अजाब में है। बाहर उसे माफ कर दे इसलिए यहाँ आया। क्या कह रहे हो? बाहर आपा को अजाब से बचाएगी? मेरी बात सुनो, बहुत दिन हो गए हैं, अब रस्मी निकाह कर लो। फरहत, क्या जिलिया आपा की नसीहत भूल गए हो? इसी वजह से वो अजाब में है। अजाब सहो। माफ कर दो मुझे, बाहर बचाओ, बाहर। मेरी बात सुनो, फरहत तुम्हें नहीं मिल सकता। कौन हो तुम और ये क्या कह रही हो? सुनो, अल्लाह के करम से मैं उसकी बीवी हूँ, यानी फरहत मेरा शौहर है, उसके बच्चे मेरे बच्चे हैं। ना फरहत को और ना ही उसके बच्चों को मैं उन्हें छीनने की तुम्हें कभी इजाजत नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अजाब सहो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो बहार, मुझे माफ कर दो बहार, माफ कर दो, मैं बहुत अजाब में हूँ। अल्लाह मुझे इस अजाब से बचा ले, अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, रहम फरमा। प्रिंसिपल साहब, इसरार मत करें, मुझे जाना है। टीचर, सेमेस्टर के एंड तक ही मैनेज कर लें। सॉरी, ये नामुमकिन है।
बाबा खैर है, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारी टीचर बाहर से मिलने आया हूँ मैं। मगर क्यों मिलना है आपने? बेटी बात करनी है। कहाँ पर मिल सकेगी वो इस वक्त? पता नहीं कहाँ होंगी, मुझे नहीं पता। अल्लाह, कैसे ढूंढूं उसे? मेरी मदद कर। टीचर बाहर। बाहर 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 बाहर, एक मिनट रुको, मुझे बात करनी है। अब क्यों आए हो तुम फरहत? छोड़ो मुझे। बाहर बाहर मैं सिर्फ जिलिया के लिए आया हूँ। जिलिया इस वक्त सख्त अजाब में है। देखो बाहर, प्लीज तुम उसे माफ कर दो। मुझसे दूर रहो फरहत। तुम्हें क्या, मैं तो जिलिया को भी कभी माफ नहीं करूंगी, समझ गए तुम? दोबारा मेरा पीछा मत करना। बाहर बाहर, एक मिनट, बाहर मेरी बात सुनो। जिलिया को तुम्हारी मदद की जरूरत है, वो कब्र के अजाब में है। प्लीज तुम उसे माफ कर दो। मुझ पर जो इल्जाम लगाया था उसका अंजाम भुगते, माफ नहीं करूंगी। फरहत, फरहत, अल्लाह का वास्ता है, बचाओ मुझे। जिलिया, जिलिया मैं यहाँ हूँ। फरहत, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, निकालो मुझे। जिलिया, जिलिया आ रहा हूँ। जिलिया, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिलिया। फरहत, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बचाओ मुझे। जिलिया रुको, मैं बचाऊंगा तुम्हें। डूब रही हूँ मैं फरहत। फरहत, खुदा के लिए कुछ करो, मुझे यहाँ से निकालो। आयदन साहब ने कहा है कि लड़की को लाए बगैर नहीं आना। या फिर आयदन साहब से लिए हुए पैसे लौटा दो तुम। देखें, आयदन साहब से कहें थोड़ा वक्त और दे दें, मैं ये मसला हल कर दूंगी। अफशा की अम्मी की मौत को थोड़ा ही अरसा हुआ है, फिर वो खुद आयदन साहब को कबूल कर लेगी। नहीं तो मैं खुद अफशा की शादी आयदन साहब से करवा दूंगी। नरमिन, तुम किसको मेरी बेटी दे रही हो? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? इन दुश्मनों के साथ मिलकर क्या खेल खेल रही हो तुम? चुप करो, पागल छपटा हुआ है, निकालो इन्हें यहाँ से। मुझसे बात करो। यहाँ से तुम्हारा शक्ल मत दिखाना। उस आयदन का घर कहाँ पर है, बताओ मुझे। फरहत, मैंने सच में अफशा की अच्छाई चाही थी, इसलिए मैंने सोचा कि वो अच्छा पहने, अच्छी जिंदगी गुजारे। मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछ रहा हूँ कि उस आयदन का घर कहाँ पर है नरमीन? गली के कोने में सफेद हवेली है। तुम मेरी बेटी को पैसों की लालच में उस आदमी को बेच रही थी, इससे पहले कि मेरे हाथ से कोई हादसा हो जाए। दफा हो जाओ यहाँ से नरमीन। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अफशा, डरो मत बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें और तुम्हारे बहन भाइयों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, समझ गई? तुम अपने बहन भाइयों का ख्याल रखो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। मैं तुम्हें अपने बच्चों के पास दोबारा नहीं देखना चाहता नरमीन। अल्लाह शाहिद है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुमने जो कुछ भी किया उस पर मुझे बहुत अफसोस है। जिलिया ने तुम पर इतने एहसानात किए और तुम इनका ये बदला दे रही हो। अल्लाह तुमसे इसका हिसाब जरूर लेगा। दिल करता है तुम्हें बाबा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने बाबा की? इसे मत मार, बाबा इसे मत मार। पीछे हटो। हाथ मत लगाओ मेरी बीवी को, छोड़ दो। तुम किस किस्म के बाप हो? तुम्हारा जमीर नहीं है क्या? बाबा, बॉस आप ठीक हैं? बॉस, अंधे हो क्या? देख कर नहीं चला सकते? बाप की सड़क समझ रखी है इन लोगों ने। अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे बचा लिया। जिलिया अजाब में है, तुम्हारी मदद चाहती है। तुम उसका हाथ पकड़ो और उसे अजाब से बचाओ। लेकिन पहले मुझे उस आदमी से हिसाब लेने दो जो मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। तुम्हारी बीवी मदद की मुंतजिर है, अजाब से निजात हासिल करने के लिए।
तुम्हारे अलावा कोई भी उसे माफी नहीं दिलवा सकता और ना ही उसकी मदद कर सकता है। बाहर से बात हुई थी मेरी, मगर उसने अभी तक जिलिया को माफ नहीं किया। मैं जिलिया को अजाब से बचाऊंगा, मगर पहले मुझे उस आयदन से निपटना होगा। जल्दी करो, जल्दी सामान निकालो, जल्दी ले आओ, ले आओ। इनकी नब्ज चेक करो। क्या हुआ इसे? नब्ज नहीं चल रही है। चलाओ। माफ करना, बदकिस्मती से हम इन्हें नहीं बचा सके। मेरे रब, मैं तेरे कुर्बान जाऊं। बेशक तू ही बेहतर हिसाब लेने वाला है। औजान, तुम ठीक हो ना? परेशान ना हो, मैं ठीक हूं। फरहत, बहार ने जो भी किया हमारे लिए किया। हमारी जिंदगियां बचाने के लिए उसने अपनी खुद की जिंदगी कुर्बान कर दी। यही सच है। हाँ, बहार ने सब हमारे लिए किया, हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उसका कोई गुनाह नहीं है। वो मुझे और औजान को एक साथ रखना चाहती थी। बाहर, बाहर मेरी बात सुनो। बाहर, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। जो इंसान मेरा यकीन न करे, जिसे मुझ पर शक हो, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती हूँ। अब मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा के लिए। खुदा हाफिज। बाहर, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। इजाजत नहीं मांगी, बताया है तुम्हें। बाहर देखो, मत जाओ, तुम्हारी मदद चाहिए। जिलिया बहुत मुश्किल में है, उसे माफ कर दो। अगर तुमने माफ ना किया तो वो अजाब में मुब्तला रहेगी और उसका अजाब बढ़ता जाएगा। मुझसे दूर रहो, आइंदा मेरे सामने ना आना। मेरे अल्लाह, मैं अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे पता है मेरी अम्मी जन्नत में होंगी, मुझे उनसे मिलवा दें प्लीज मेरे अल्लाह। ऐ अल्लाह, मैं अब कभी शरारत नहीं करूँगा। मैं अम्मी को बहुत याद करता हूँ। मेरी अम्मी मेरे ख्वाब में ज़रूर आए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरी दुआ कबूल कर ले। आमीन आमीन। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो। बहुत तकलीफ में हूँ, अजाब में हूँ मैं। मुझे इस अजाब से निकालो। बाहर मदद करो।
बाहर नाजली को तुम्हारी जरूरत है, वो हॉस्पिटल में है। जल्दी करो, हमें फौरन निकलना होगा। तुम अभी तक यहीं पर हो? मैं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे और जिलिया को माफी नहीं दो कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जल्दी करो बाहर, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। जल्दी करो। ठीक है, मैं आती हूँ। आ जाओ। नाजली, तुम यहाँ पर? मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। छोड़ो मुझे, जाने दो। बाहर एक मिनट, बात तो सुनो। बाहर बाहर प्लीज। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम नहीं आओगी? नहीं। बाहर बाहर, क्या हुआ? क्या हुआ बाहर? तुम ठीक हो? जवाब तो दो। जिलिहा भी यहाँ आई थी। हाँ? मुझसे फरियाद कर रही थी कि मुझे माफ कर दो। जिलिहा अब तक अजाब में है, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। उसे माफ कर दो बाहर। मुझे बहुत डर लगा फरहत। अल्लाह आखिरत में किसी को ऐसा अजाब न दे। मैं दिल से जलीहा को माफ करती हूँ। ये क्या? पापा, ज़ैनब। क्या हुआ उमर? देखिए, अम्मी ने जन्नत से खत लिखा है हमारे लिए। मेरे बच्चों, मुझे पता है आप लोग उदास हैं। मैं अगर होती तो आपका बहुत ख्याल रखती। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। फरहत, मेरे बच्चे तुम्हारे पास अमानत हैं। उन्हें कभी तन्हा ना छोड़ना। अपना और उनका बहुत ख्याल रखना। मैंने तुम लोगों को एक प्यार करने वाली और ख्याल रखने वाली माँ दी है। जो काम मैं अधूरे छोड़ रही हूँ वो उन्हें पूरा करेगी और आप लोगों को बहुत खुश रखेगी। ज़ैनब मेरी जान और उमर मेरा बहादुर बेटा है। मैं तुम लोगों को बड़ा होते हुए ना देख सकी और इसी हसरत के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गई। अफशा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। अपनी पढ़ाई जरूर पूरी कर लेना। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरे। अपने बाबा को बहुत खुश रखना, कभी उदास ना होने देना।
और मेरी कही बातों को पूरा करना। मेरे बच्चों, मेरे लिए दुआ करना ना भूलना। मैं तुम्हारा जन्नत में इंतजार करूंगी। मुझे कभी मत भूलना। तुम्हारी माँ। ये लो दूध पियो। अफशा बाजी, मैंने अम्मी को ख्वाब में देखा अच्छा। और जन्नत की सैर की। अम्मी ने दोनों हाथ ऐसे फैलाए हुए थे और मुझे गोद में उठा लिया। वहाँ हर तरफ फूल ही फूल थे। मुझे वहाँ पर बहुत मजा आया। मैं और अम्मी साथ थे। कितना अच्छा ख्वाब है ज़ैनब। हर चीज बहुत अच्छी थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मेरी बेटी। अम्मी जान। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मुझे इतना अच्छा खानदान अता किया और मुझे मेरी बच्ची से मिलाया। ग्रेजुएशन की बात की जाए तो मेरा कोई खास तजुर्बा नहीं है। मेरी इस उम्र में ग्रेजुएशन ने सबको हैरान कर दिया है। आखिरी 7 घंटे। तैयारी पूरी है ना अब्दुल्ला? एक दफा फिर यकीन हो गया कि मोहब्बत कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है और हमने फैसला कर लिया कि हम इनकी शादी में रुकावट नहीं बनेंगे। वो दिल तो ज़हरा को ही लगेगा। चले अंदर आओ। वक्त गुजर रहा है और तुम मजीद गुनाहों में इजाफा कर रहे हो। मुराद, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा वापस करो। माफ कर दो। मेरा बच्चा कहाँ है? बाबा जान, आपने मुझे पहचाना नहीं?